दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशल, सभी का स्वागत करता हूं टॉप के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हाजिर जरूर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आज भी हम लोग करने वाले टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारी न्यूज़ को, और जो आपने यहाँ पे थंबनेल पे देखा है रॉबर्ट कियोसाकी को, डेफिनेटली उसके भी बारे में बात करेंगे कि आखिरकार उनकी प्रेडिक्शन क्या है और कितने ज़्यादा यहाँ पे लंबे समय की यहाँ पे होने वाली है। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों एनालिसिस के कोर्स के ऊपर 20% डिस्काउंट 20 मई 2020 तक है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम बाकी है। तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप मुझे मेल या टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं, मेरी इस ब्लैक बार में जो आपको टेलीग्राम और मेल आईडी आपको दिख रही है। बाकी अगर आप सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो मेल टेलीग्राम कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड जो न्यूज़ है वहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और आपने थंबनेल पे देखा होगा ये वाला ही एक पोर्शन जहाँ पे कि बिटकॉइन ने एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करा है। हालांकि सुबह यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा स्पीडली नीचे आया था, और इसके नीचे आने का जो मेजर कारण था वो था यहाँ पे CME फ्यूचर गैप जो कि यहाँ पे क्रिएट हुई थी, एंड स्टिल अभी ये गैप जो है फिल हो गई है, एंड आगे का जो बिटकॉइन का रास्ता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है। आप सभी को पता है कि बेसिकली तो हम लोग पैटर्न्स के ऊपर ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, लेकिन यस, यहाँ पे भी फिलहाल में वॉल्यूम डिक्लाइन है, और यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, जिसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे टारगेटेड प्राइस की बात करें तो लगभग इसके ब्रेकआउट के बाद जो प्राइस है उसका टारगेट लगभग $11,800 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, चाहे फिर आपका असेंडिंग ट्रायंगल हो या फिर आप यहाँ पे एक तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न को ही यहाँ पे क्यों ना देख रहे हो। तो मार्केट के अभी सेंटीमेंट्स फिलहाल में बुलिश है। हालांकि सुबह थोड़ा सा मार्केट हिल गया था बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, लेकिन स्टिल मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली होल्ड कर रहा है, और अगर मार्केट इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे होल्ड कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा पंप भी यहाँ पे ले पाएगा। इसके हिसाब से बात करें तो वन डे के हिसाब से बात करी जाए तो वन डे में हम लोगों को मार्केट वहीं की वहीं देखने को मिल रहा है। स्टिल जो मार्केट है वो एक साइड चौपी सी रेंज के अंदर है, लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पे वीकली क्लोजिंग हो गई है, और वीकली क्लोजिंग जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका एटलीस्ट 9,600 के ऊपर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इसकी क्लोजिंग हो गई, यानी कि और भी ज़्यादा हमें बुलिश यहाँ पे कर देती है। अगेन अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में यहाँ पर ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ये प्रॉपरली यहाँ पे ब्रेक हो गई, क्योंकि हमें तो मेजरली यही चाहिए था कि कैसे भी करके वीकली यहाँ पे ब्रेक करे, और वीकली ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे 1 या 2 हफ्ते तक सस्टेन करता है तो हमें आने वाले टाइम में एक मेजर पंप देखने को मिल सकता है। फिर चाहे आप हाइट इसकी नाप सकते हैं या फिर आप नीचे से भी नापें तो भी लगभग हमें 16,000 के आसपास का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। ये चीज़ मैंने सुबह ही टेलीग्राम में अपडेट करी थी, तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कि यहाँ पे हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब क्योंकि मंथ भी यहाँ पे एंड होने में आ रहा है, और अगर इस बार का जो मंथली एंडिंग है वो हम लोगों को लगभग 9,400 के ऊपर मिलती है, तो ये और ज़्यादा बुलिश साइन होगा बिटकॉइन के लिए। हालांकि हाल्विंग के बाद से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है, हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। यहाँ पे अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली जो प्राइस है वो इस EMA रिबन में जो मंथली टाइम फ्रेम है इसमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिट हुआ है। वहीं पर अगर वीकली की बात करें तो वीकली स्टिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट दे रहा है, एंड वीकली में सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे पास एक लाइन होती है जो कि स्टार्टिंग फेजेस की यहाँ पे लाइन होती है जो कि नीचे चली गई थी, वो वापस यहाँ पे ऊपर आना शुरू करी, यानी कि प्राइस को और ज़्यादा पुशअप यहाँ पे कर सकती है। अगर कुछ क्रैशेस भी होते तो लगभग हमें 8,200 के आसपास का प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि इसकी एक सपोर्टिव रेंज रहने वाली है, एंड उसके बाद से प्राइस हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ भी मिल पाएगा। वहीं पे अगर वन डे के हिसाब से बात करें तो वन डे में स्टिल प्राइस को यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं करीबन 9,000 के आसपास है। एंड अगर यहाँ पे 4 आवर के हिसाब से बात किया है तो 4 आवर में भी प्राइस को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, और कल अगर प्राइस किसी भी कंडीशन में कल या परसों तक $10,000 को ब्रेक कर देता है तो आने वाले टाइम में $11,000 साढ़े $11,000 इसका यहाँ पे आराम से वेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी। स्टिल वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रही, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि हमें कल पौनी तक शायद कोई मोमेंटम में यहाँ पे क्लियरली
देखने को मिल जाए। मैकडी की बात करें तो 4 आवर में मैकडी थोड़ा सा डाउन आ रहा है, यानी कि इसके अंदर आपको सेलिंग मिल रही है। आरएसआई भी स्टिल डाउन है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं वन डे के बारे में, तो वन डे में भी स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा रेड जोन के अंदर ही चीज़ें चल रही है और स्टिल यहाँ पे 60 के ऊपर आरएसआई है, बट इतना हेल्दी नहीं है। तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए कि बिटकॉइन में कब तक क्या चीज़ों का कंफर्मेशन मिलता है। लेकिन मेरे लिए जो टारगेट्स हैं या जो अभी करंट पोजीशन है वो यही है कि कैसे भी करके अगर बिटकॉइन 10,000 के ऊपर आता है तो हम इस असेंडिंग ट्रायंगल को यहाँ पे वैलिड मान सकते हैं और मार्केट शायद यहाँ पे ऊपर जा सकता है। या फिर दूसरा सिनारियो ये बन सकता है कि जो मार्केट है वो इस तरीके से थोड़ा डाउन आए और इसी रेंज में घूमते घूमते एक बड़ा असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म भी यहाँ पे कर सकता है। तो हमें दोनों ही चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है इस मंथ के एंडिंग तक हमें कुछ खास मूवमेंट ना मिले, लेकिन अगर 10 के ब्रेक होता है तो ये एक बहुत ही सॉलिड मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्राई करा था इसको ब्रेक करके ऊपर जाने का और ऑलमोस्ट यहाँ पे $217 तक इथेरियम गया भी था, लेकिन स्टिल प्राइस वापस से नीचे आ गया है। तो आज की डेली क्लोजिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि मार्केट इसके ऊपर रिटेस्ट ले रहा है, लेकिन अगर मार्केट इसको वापस तोड़ के 206 को नीचे आता है तो फिर ये एक बुरी बात यहाँ पे हो सकती है। तो स्टिल अभी मैं जब तक इस लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं आ रहा है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली एक बियर फ्लैग जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे बन पाएगा। हालांकि वो तो यहाँ पे ब्रेक होके ऊपर की तरफ प्राइस यहाँ पे चला गया है। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें ईएमए रिबन के बारे में, तो 4 आवर के अंदर ईएमए रिबन फिलहाल में सपोर्ट इसको देगा लगभग $206 के आसपास। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट हो सकता है जहाँ पे अगर प्राइस आता है तो एक हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो वन डे स्टिल अभी भी बुलिश है। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे ब्रेक हो गई है। स्टिल अच्छे वॉल्यूम तो नहीं आया है, बट अगर यहाँ पे वॉल्यूम आता है अगली कैंडल में तो हमें प्राइस पंप होते हुए अगले हाई जो कि हमारा $290 के आसपास है वहाँ तक ज़्यादा हुआ मिल सकता है। इसके पहले 247 का भी हमारे पास टारगेट रहेगा। तो इन 2-3 टारगेट्स को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइटकॉइन की दोस्तों अगर बात करें तो लाइटकॉइन भी स्टिल यहाँ पे बुलिश थोड़ा सा हुआ है। आप अगर इसको देखने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा कि ये चैनल जो था इसको ब्रेक करने की कोशिश करी गई है अपसाइड में, लेकिन स्टिल जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक मेजर यहाँ पे लेवल है। तो यहाँ से अगर प्राइस पंप होगा तो इस लेवल में आएगा और ये लेवल टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि $47 का है। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता तो एक बहुत ही शानदार हमें पंप देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देखें तो $43 से लगभग $45 का $2 का एक बहुत ही शानदार इसके अंदर पंप आया था, लेकिन स्टिल प्राइस अभी भी चैनल के अंदर फंसा हुआ है। तो हमें वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। XRP की दोस्तों बात करें तो XRP भी सेम चैनल में अटका हुआ है। अब इसके ऊपर या नीचे आने ऊपर जाता है तो हमें 0.21 के आसपास का वेट रहेगा एंड नीचे आता है तो लगभग 0.19 के नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। लिंक की दोस्तों बात करें जो कि एक बहुत ही समय से एक साइडवेज मार्केट में चल रहा था, स्टिल यहाँ पे थोड़ी सी अप मोमेंटम देखने को मिली है। प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा बहुत अप मोमेंटम लिया जो कि करीबन 8% के आसपास का है, लेकिन स्टिल यहाँ पे $4 का टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये नहीं टूटेगा मार्केट के ऊपर जाने के सिम्टम्स यहाँ पे कम होते जाएंगे। बीएनबी की दोस्तों बात करें तो बीएनबी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दी थी, वापस से डाउनवर्ड आ गया है। तो आप कह सकते हो कि मार्केट थोड़ा साइडवेज है और हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि वापस से मार्केट ऊपर आए। तो टारगेट हमारे पास $17 के आसपास यहाँ पे रह सकता है। ऑन्टोलॉजी की बात करें तो ऑन्टोलॉजी बार बार अपने रेजिस्टेंस को हिट करने की कोशिश करा एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल हमारे पास बन सकता है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल अगर प्रॉपर्ली यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोगों को ऑन्टोलॉजी के अंदर जो प्राइस है वो ऊपर यहाँ पे 0.52 सेंट के आसपास जाते हुए मिल सकता है। बाकी अगर यहाँ पे किसी भी कंडीशन में इस लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे हमारे पास 0.44 का लेवल भी यहाँ पे अवेलेबल है। नियो की दोस्तों बात करें तो नियो यहाँ पे बुलिश होते होते थोड़ा सा भी सेंटीमेंट्स बियरिश की तरफ शिफ्ट हो गए। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कैसे भी करके जो नियो है वो लगभग $10.6 को यहाँ पे ब्रेक करे, ताकि हम लोग इसके आगे के जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर्ली एज्यूम कर पाए, जो कि लगभग $11.5 के आसपास यहाँ पे रहने वाले हैं। यूएस की दोस्तों यहाँ पे बात किया तो यूएस ने अपना चैनल ब्रेक करा है। आप इसको चैनल यहाँ से ब्रेक बोल सकते हैं एंड वापस प्राइस जो स्टेबल थोड़ा बहुत यहाँ पे होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या होता है। कहीं यहाँ पर एक बड़ा चैनल फॉर्मेशन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो 2-3 चीज़ जो कि हमें इसमें देखनी पड़ेंगी, जो आने वाले शायद 1 या 2 दिन में हमें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यस, अभी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड चल रहा है तो हम इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं। बाकी इसका जो ब्रेकअप पॉइंट है वो है ये वाला $2.5 के नीचे आता है, तो फिर चांसेस गिरने के थोड़े से यहाँ पे हो सकते हैं। वजीरेक्स दोस्तों की बात करें तो वजीरेक्स एकदम साइड वेज में चला गया। जो डंप हुआ था उसके बाद यहाँ पे वापस पंप हुआ एंड स्टिल यहाँ पे साइडवेज है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमें एक और बार वापस हमें एक चैनल देखने को मिल रहा है, और अगर ये चैनल प्रॉपर्ली यहाँ पे काम कर जाता है तो ये एक बुल फ्लैग की तरह यहाँ पे काम करेगा, जो कि प्राइस को 0.15 सेंट के आसपास यहाँ पे ले आ सकता है। और इसका ब्रेकआउट होना मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का ब्रेकआउट होना, और इसके ब्रेकआउट के बाद हम लोग 0.20 तक भी वजीरेक्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है कि पहले ये ब्रेक हो और उसके बाद ही यहाँ पे ब्रेक हो पाएगा। तेजोस की दोस्तों बात करें तो तेजोस ने धमाका मचा रखा है। फिलहाल में प्राइस थोड़ा सा पंप हुआ है 7% के आसपास, लेकिन स्टिल अभी जो
जो मेजर टारगेट एरिया हमारे पास होने वाले हैं वो लगभग ये वाला एरिया होगा जो कि $3 का। ये जब भी टूटता है हमें प्राइस में और ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिलेंगे, नहीं तो हो सकता है कि प्राइस ऐसे रिवर्ट करके वापस से नीचे की तरफ यहाँ पे गिरना शुरू कर दे। लास्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है दोस्तों वो है यहाँ पे बिटकॉइन कैश, एंड बिटकॉइन कैश का बियर फ्लैग अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, हम लोगों को इसका वेट करना पड़ेगा। और एटलीस्ट इसका हाई तो यहीं के आसपास है, लेकिन हम लोग जो एक लेवल लेके चलेंगे वो है यहाँ पे $273 के आसपास का, यानी कि इस लेवल तक प्राइस अगर पंप करता है तो ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकता है। तो ये कुछ चार्ट्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डोमिनेंस के बारे में बिटकॉइन की, तो डोमिनेंस स्टिल साइडवेज के अंदर यहाँ पे चल रही है, और अगर इसमें पंप होना शुरू करता है तो बिटकॉइन में यहाँ पे धमाके हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पे अल्ट कॉइन से संभल के आप रह सकते हो। अल्ट कॉइन की डोमिनेंस की बात करी जाए अगर यहाँ पर, तो ओके यहाँ तो स्पाइक्स देखने को मिली है, लेकिन हम लोग वन डे के अंदर अगर इसकी बात करते हैं प्रॉपर तरीके से तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस को बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 8% के आसपास, एंड स्टिल जब तक इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तब तक अल्टकॉइन के अंदर हमें कोई सिग्निफिकेंट मूव्स नहीं मिलेंगे, भले कुछ अल्टकॉइन हमें पंप होते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों चीज़ें थी जो कि आप अपने नोटिस कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, और जाके आप अपने चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्राइस है वो यहाँ पे डिफर करती है। बाकी अब चलते हैं दोस्तों सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है इथेरियम की तरफ से, और इथेरियम को बताया जा रहा है कि इथेरियम यहाँ पे शाइन कर सकता है, और उसका जो फ्यूचर ट्रेडिंग थी जिसके बारे में आपको पहले भी अपडेट करा था कि यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है एरिक्सिस, वो यहाँ पे इथेरियम के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आ रही है, उसको यूएसए से अप्रूवल मिल गया है, और अब वो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो इथेरियम के उनके फिजिकल डिलीवरी जैसे कि बिटकॉइन के होते थे जो कि शायद बैक्ट करता है, वैसे यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी इथेरियम के यहाँ पे करने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने जो भी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट हैं वहाँ पे फिजिकली सेटल कर पाएंगे, रिड्यूस कर सकते हैं आपकी रिस्क को। एंड यहाँ पे इन्होंने कैश भी बताया कि आप यहाँ पे कैश सेटलमेंट प्रोडक्ट्स को भी हम लोग शायद इंट्रोड्यूस करेंगे, और बाद में ये अच्छी बात है। तो मैं अगर बोलूँ तो कि फिजिकल सेटलमेंट सबसे बेस्ट डील है, क्योंकि अगर फिजिकल सेटलमेंट रहता है तो आप सभी को पता है कि जो प्राइसेस है यानी कि जो डिमांड्स है वो फिजिकल फॉर्म में बढ़ेगी, यानी कि ऑर्गेनिक ग्रोथ वहाँ पे लेने वाली है। अगली दोस्तों खबर जो है वो आप सभी को और हम सभी को थोड़ा सा पे टेंशन में डाल सकती है, जैसे कि स्कैम हुआ था प्लस टोकन के नाम से, आप सभी को पता होगा, और इसके बाद हमेशा लोग डरते हैं कि कब बिटकॉइन का प्राइस गिरने वाला है। अब उसी तरीके से दोस्तों एक और यहाँ पे स्कैम हुआ है जो कि 10 फिगर का है, पॉन्जी स्कीम है जिसका नाम है वू टोकन करके। ये लगभग $1 बिलियन का स्कैम हुआ है जो कि वो MLM की तरीके से करा गया है, एंड यहाँ पर 7,15,249 रजिस्टर्ड यूजर के साथ ये स्कैम हुआ है, जिसमें 46,000 बिटकॉइन, 2 मिलियन इथेरियम, 2,92,000 लाइट कॉइन, 56,000 बिटकॉइन कैश एंड 6,84,000 EOI जो कि करीबन 1 बिलियन की वर्थ रखते हैं, उन सभी को अरेस्ट के टाइम पे यहाँ पे पाया गया है। हालांकि ये लोग अरेस्ट हो गए यहाँ पे इन्होंने जैसा बताया, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि अभी ये जो भी सेलिंग होगी OTC के थ्रू होगी तो शायद इसका असर मार्केट के ऊपर कम पड़े। हालांकि $1 बिलियन से इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है मार्केट पे, लेकिन यस थोड़ा बहुत $500-600 का मूवमेंट ऐसे यहाँ पे आ सकता है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से। यस, सबसे वो देश जिस पे हमारी नज़र यहाँ पे गड़ी हुई रहती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो US है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इकोनॉमी में पंप कर रहा है, एंड इसका इफेक्ट बिटकॉइन पे पड़ने वाला है डेफिनेटली। हम सभी को पता है, यहाँ पर आपको पता होगा कि फ्रेश मनी को लाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। पहले यहाँ पे पिछले मार्च के एंड के तरफ 2 ट्रिलियन का जो सिमुलेशन पैकेजेस है जो कि लोगों को देना था वो यहाँ पे अप्रूव हुआ था, एंड उसके बाद से यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स है उन्होंने यहाँ पे 3 ट्रिलियन का और अमेरिकन को यहाँ पे दिया जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का रहेगा 15% का। हालांकि अभी तक बिल है या फिर फाइनल हो गया पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 ट्रिलियन का और यहाँ पे आ सकता है। तो जो मॉनेटरी बॉडी है वो यहाँ पे यही चीज़ देख रही है कि जो फेड है वो यहाँ पे क्वान्टिटेटिव ईजिंग करे जा रहा है और इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बढ़ती जा रही है। और अगर यहाँ पे जो कंट्रोल है वो प्रिंटिंग का अलाउ करते हैं, मतलब फेड के हाथ में है, तो यहाँ पे कितने भी डॉलर वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड इसका अगर सिंपल से सारांश बताऊं तो वो ये है कि अगर अमेरिका अपने डॉलर्स की वर्थ को बढ़ाता जो इन्फ्लेशन उसको बढ़ाता जाएगा और सप्लाई को यहाँ पे इंक्रीज करता जाएगा और उसकी वैल्यू को खत्म करेगा, तो इसका इफेक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2008 के अंदर जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था तो क्या हुआ था, उससे पहले जब 2000 में .com बबल हुआ था तो क्या हुआ था। और ये हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, यानी कि अमेरिका के US डॉलर के ऊपर। आप कहीं पर भी जाते हो, किसी भी कंट्री में जाओगे तो डॉलर आपकी एक प्रेफरेंसेस हमेशा ही वहाँ पर रहने वाली है। तो इस चीज़ को समझो कि अगर डॉलर के ऊपर कुछ भी इफेक्ट पड़ता है तो वर्ल्ड की सभी करेंसी के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ने वाला है। अगली दोस्तों खबर जिसका शायद आप सभी लोग यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि हमने फोटो लगाई थी मस्त एकदम टकाटक बिटकॉइन लेते हुए। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट कियोसाकी है उन्होंने प्रिडिक्ट करा है कि बिटकॉइन आने वाले 3 साल में $75,000 यहाँ पे जा सकता है। हालांकि हम सबकी प्रिडिक्शन तो और ज़्यादा हाई हैं।
कह सकते हैं कि एक बहुत ही सफोस्टिकेटेड यहाँ पे प्रेडिक्शन है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको पता होगा कुछ टाइम से ये ट्वीट कर रहे हैं कि आप गोल्ड खरीदो, सिल्वर खरीदो और बिटकॉइन खरीदो, क्योंकि यही 3 असेट है जो कि यहाँ पर आपको एक इस पूरे सिस्टम से यहाँ पे बचा सकती हैं, यानी कि गोल्ड सिल्वर भगवान की करेंसी और बिटकॉइन जो कि ओपन सोर्स यहाँ पे करेंसी है। इन्होंने यहाँ पे भी बताया कि जो गोल्ड है वहाँ पे $1700 भी ट्रेड हो रहा है, जो कि $3000 एक साल के अंदर जा सकता है। सिल्वर जो है वो 17 पे है, जो कि 40 जा सकता है। एंड करेंटली अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो वो 3 साल में 9800 से 7500 यहाँ पे जा सकता है। गोल्ड को सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक मैंने शायद चार्ट शेयर करे होंगे या नहीं करे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। बट जो गोल्ड है उसमें मेरा ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट्स चल रहे हैं, जो कि लगभग $1900 के आसपास का है। यहाँ पर अगर ये बुल फ्लैग यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क करता है तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश रहने वाला हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जाता है। इवन दैट जो सिल्वर है उस पर मेरा मानना है कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। एंड इसके ऊपर जो मेरा थोड़ा सा टारगेट्स है वो थोड़े लंबे हैं, हालांकि इसमें आपको स्टॉप थोड़ा बड़ा लग सकता है, बट ये ऐसा इन्वेस्टिंग वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर वापस $49-50 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो सिल्वर है वो यहाँ पे आ सकता है। और ये जो इसका एक साइडवेज मार्केट या फिर जो एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है ये बहुत ही जल्द यहाँ पे खत्म होगा, जो कि लगभग $20 के आसपास है। एंड इसके बाद से प्राइस पंप यहाँ पे कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यस, ये इनकी प्रेडिक्शन थी। एंड इनसे पूछा गया कि आप ये इसको बिटकॉइन को क्यों यहाँ पे ले रहे हो, तो इनका मानना ये है या आप बताना आप कह सकते हैं कि इसका रीज़न ये है कि जो बिटकॉइन है वो किसी भी सिस्टम से लिंकअप नहीं है, यानी कि ना किसी गवर्नमेंट से ना किसी चीज़ से। तो यही सारी चीज़ें। बट यस, प्रेडिक्शन सुन के मज़ा आया। अगर आप 1-2 बिटकॉइन भी होल्ड करते हो आज की डेट में और आप सोचो कि क्या प्राइस हो सकता है, तो 3 साल में लगभग 75,000 के आसपास यहाँ पे हो सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सब प्रेडिक्शन किसके बेसिस पे करी गई है इनकी तरफ से, लेकिन जो भी है अच्छा है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है फोर्टनाइट के फैंस की तरफ से। और आप सभी को पता होगा, मैंने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ कवर करी थी कि रेडिट के ऊपर यहाँ पर रिवॉर्डेड पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जो कि आप वहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखते हो तो कंटेंट क्रिएटर्स को या फिर सभी पर्सनस को उसी तरीके से यहाँ पे जो इथेरियम बेस मिलने वाले थे। अब क्योंकि इनका यहाँ पे टेस्टनेट आ चुका है जिसका नाम है रिंक बाय टेस्टनेट, और इसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि टेस्टनेट पे जो टोकन मिलेंगे वो बाद में मेन नेट पे भी कन्वर्ट यहाँ पे होंगे। तो जैसे ही ये चीज़ का टेस्टनेट आया वैसे ही 10,000 एड्रेसेस यहाँ पे क्रिएट हुए। हालांकि मैं अभी तक एड्रेस क्रिएट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ट्राई करता हूँ कि बहुत ही जल्द एक एड्रेस को क्रिएट करा जाए और देखा जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो पॉपुलर गेमिंग का जो टर्म है जिसका नाम है फोर्टनाइट, वो और क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों ही टर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है इसके अंदर। एंड 80% जो यहाँ पे वॉलेट है जो कि टेस्टनेट के ऊपर है वो बेसिकली फोर्टनाइट कम्युनिटी की तरफ से है। तो मुझे नहीं पता ये कम्युनिटी एकदम से कैसे एक्टिव हो गई, लेकिन अच्छी बात है। अगर गेमर्स के अंदर भी इंटरेस्ट रहेगा तो हम लोगों को आगे चल के बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर गेमिंग प्रोडक्ट्स भी बनते हुए यहाँ पे मिल सकते हैं। बट अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो रेडिट ज्वाइन करो, शायद आपको यहाँ पे इथेरियम बेस्ड जो रिवॉर्डेड पॉइंट्स है वो फ्री में कलेक्ट करने का मौका यहाँ पे मिल जाए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन फ़ी को लेकर, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे चिंतित रहते हैं। एंड ऑब्वियसली अभी जो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन फ़ी है वो यहाँ पे 800% तक बढ़ चुकी है। जो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन फ़ी थी वो थी करीबन 0.38 सेंट, जो कि अभी करेंटली जो बिटकॉइन के अंदर हमें मूवमेंट्स देखने को मिले हैं और हाल्विंग देखने को मिली है, उससे यहाँ पे $5.16 आ गई है। फिलहाल में थोड़ी कम होकर $3.44 पे आ गई, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें माइनर्स को यहाँ पे हेल्प करनी होगी, क्योंकि अगर वो लोग माइन नहीं करेंगे तो बिटकॉइन की सिक्योरिटी का क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हमें थोड़ी ज़्यादा फ़ी भी पे करनी पड़ी है तो इसकी में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये ज़्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं डॉलर की टर्म में, लेकिन अगर हम इसे बिटकॉइन की टर्म में देखें तो आज भी इसकी फ़ी वही है जो कि यहाँ पे थी। बाकी ये जो इसमें देखा गया है रिकॉर्ड हाई वो 2017 के बाद से वापस अब देखा गया है, यानी कि 2017 में शायद जो स्पाइक्स लगा था उस टाइम पे यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस उसके आसपास गया था। एंड यहाँ पर इसकी जो वॉल्टिलिटी है फिलहाल में फ़ी की वो यहाँ पे 2012 की हाल्विंग से डिनोट करी जा रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद से तो इतनी कोई खास वॉल्टिलिटी नहीं आई थी, एंड ये वॉल्टिलिटी अब जाके हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये चीज़ तो हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बिटकॉइन का प्राइस की फ़ी समय के साथ यहाँ पे बढ़ सकती है। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करें थोड़ा सा ध्यान में रखें कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, एंड कौन से टाइम पे आप अपना फंड यहाँ पे विड्रॉल या फिर डिपॉजिट यहाँ पे कर रहे हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है सीएमई फ्यूचर की तरफ से। सीएमई फ्यूचर को भी हम काफ़ी टाइम से कवर कर रहे हैं, जहाँ पे कि हमने बताया था कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो लोगों का यहाँ पे बढ़ता आ रहा है। लोग से मतलब है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो यहाँ पे सीधा से इन्होंने बता दिया कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो बुलिश है बिटकॉइन के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इवन दैट अभी लास्ट के 10 दिन के अंदर सिर्फ 140 मिलियन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का मतलब डॉलर्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट बढ़ा है। एंड इस इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब सिंपल सी बात है कि इंस्टीट्यूशन इसको बाय कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल के ऑप्शन यहाँ पे ले रखे हैं। और इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि 155 का आई थिंक प्रीमियम है इनका, और एस्टिमेटेड वॉल्यूम है 14 BTC के आसपास, क्योंकि ये लोग पूरा BTC में ही डील करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी
एंड आई थिंक मंथ एंड के आसपास फ्राइडे या फिर कोई सी डेट को इनका स्क्वीज़ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, लोगों को यहाँ पे स्क्वीज़ जरूर करा जाएगा एंड वो स्क्वीज़ से हमें बचना है ताकि हम लोग आगे चल के अच्छे से काम यहाँ पे मार्केट में कर सकें। अगली दोस्तों खबर आ रही है यहाँ पे जापान की तरफ से। जापान की जो ई बुक कंपनीज है वो धीरे धीरे यहाँ पे DLT के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं और इसका बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिमांड के अंदर इंक्रीज यहाँ पे हुआ है। एंड यहाँ पर टोटल $2.8 मिलियन यहाँ पे एलोकेट करे गए हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, जहाँ पे कि वो अपनी डिजिटल या कह सकते हैं ट्रेडिशनल बुक्स के ऊपर से यहाँ पे वो डिजिटल बुक्स यानी कि DLT डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बुक्स के ऊपर या ई बुक्स जिन्हें हम कहेंगे उसके ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी बात है, इंडिया में भी होगा तो हम सब भी स्वाइप कर करके फिर पढ़ा करेंगे। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है, फिर से आ रही है अमेरिका की तरफ से। ये खबर भी उस खबर से लिंकअप है, क्योंकि यहाँ पे जो फेड के चेयर है उन्होंने यहाँ पे ये बात बताई कि हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं मनी को डिजिटली। यानी कि सिंपल सी उनका ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर फ्लड लाएंगे, फ्लड मतलब लाएंगे नहीं, फ्लड कर सकते हैं यहाँ पे मनी को प्रिंट करके, क्योंकि यहाँ पे जो डाउ जोन्स अगर वो फॉल होता है और इससे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर जो है वो दूर भाग रहे हैं US ट्रेजरी से, तो कैसे ना कैसे उसकी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए वो यहाँ पे प्रिंट करेंगे। इवन दैट इनका ये कहना है कि ऐसा सेंट्रल बैंक की हम लोग जैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक है तो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग मनी डिजिटली एंड उसको हम लोग बाय कर सकते हैं ट्रेजरी बॉन्ड एंड बिल। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो शायद मैं बनाने का प्लान कर रहा हूँ। अगर मुझे सॉफ्टवेयर काम कर जाता है तो आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पे मिलेगी। बाकी यहाँ पे एक्चुअली इंक्रीज होगी मनी की सप्लाई और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग रोड में भी छाप के लोगों को दे देंगे। तो ये ओवरऑल इनका कुछ प्लान है। एंड अगर आपको ये वीडियो देखना है जहाँ पे बोला गया है तो आप इस ट्विटर हैंडल पे जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे कि जो फेड है उन्होंने पूरा यहाँ पे बताया है। एंड हालांकि आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो यार ये कह सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन को न्योता देने वाली बात हो गई कि आओ भाई साहब आओ, सबकी 12 बजाओ। तो अच्छा आप लोग सेफ असेट में रहो, इसलिए मुझे लग रहा है कि रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पे बार बार गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन चिल्ला रहे हैं। तो थोड़ा सा सेफ ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। ये अभी तो बोल देंगे कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बाद में जाके पता पड़ा कि बम फोड़ दिया, बोले कि हम तो 100 ट्रिलियन छाप रहे हैं। हालांकि ज़्यादा हो गया बट भरोसा नहीं है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है बिटमैक्स की तरफ से। और बिटमैक्स को दोस्तों यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है लॉ सूट इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण। और यहाँ पर जो लॉ सूट है आई थिंक वो कैलिफोर्निया के अंदर यहाँ पे करा गया है कोर्ट के अंदर, जहाँ पे कि बिटमैक्स की जो पेरेंट कंपनी है HDR ग्लोबल ट्रेडिंग, उनके ऑथर है बेन डियोल और सैमुअल डियोल के ऊपर यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए कि वो लोग यहाँ पे मल्टीपल क्राइम्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि रैक्टरिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, वायर फ्रॉड, ऑपरेशन एनालिसिस, मनी ट्रांसफर बिजनेस। अब ये तो नहीं पता ये सारा मामला कब तक सुलझेगा, लेकिन यस यहाँ पे एलिगेशन सब लग चुके हैं और मामला यहाँ पे कोर्ट के अंदर आ गया है। यहाँ पे और भी चीज़ें में बताई गई कि इनके जो कॉन्टैक्ट है बिटमैक्स वालों के वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के साथ है। ऑलमोस्ट 15% जो बिटकॉइन का वॉल्यूम था बिटमैक्स का वॉल्यूम था 2019 में, जो कि $138 बिलियन के आसपास था, वो यहाँ पे US ट्रेडर की तरफ से आ रहा था, जिसमें से $3 बिलियन पर डे यहाँ पे आ रहा था। और आपको पता होगा कि USA में बिटमैक्स बैन ही है एक तरीके से, यानी कि वहाँ पे कोई डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता बिना VPN के। तो लेट्स सी क्या चीज़ यहाँ पे निकल के आती है, बट ये चीज़ें एक कंपनी के रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी यहाँ पे डाल सकती हैं। आखिरी दोस्तों जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो XRP लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकती है। हालांकि हम कहें कि फ़ीस के मामले में भी हमें बहुत सहूलियत मिलेगी। तो XRP का जो टिप बॉट है उसको यहाँ पे डच रेगुलेटर्स के साथ पार्टनरशिप हुई है, जिस कंपनी का नाम है अपहोल्ड। और अब आप यहाँ पे XRP टिप बॉट के साथ ट्विटर पे, रेडिट पे, डिस्कॉर्ड पे, कहीं पे भी किसी को भी टिप कर सकते हैं विथ अ कमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अब रेगुलेटर्स के साथ मिल जाएगा, इनकी पार्टनरशिप हुई अपहोल्ड के साथ। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो अपहोल्ड है वो यहाँ पे सेंड और रिसीव करने वाले हैं टिप्स, यानी कि उनका बैंक अकाउंट चाहिए और अब आप यहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट से जो सोशल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर इस टिप को यहाँ पे बाय या सेल आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। सो आई दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी, दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे पा सके एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।